जले। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हाँ जी, 16वां श्लोक दूसरे अध्याय का। तो पीछे जो बताया है कि इंद्रिय विषय संयोग जन्य ये शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले और सदा रहने वाले है नहीं, आगमापाई है, अनित्य है, इसलिए इनको सहन करो। साधक को सहन करना चाहिए। और जो इनको सहन कर लेता है, जो इनसे व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता है, तो वो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व को, मोक्ष को प्राप्त करता है। जो सुख में दुख में सम रहता हुआ, है ना। तो इसके लिए बड़ा ही अभ्यास चाहिए, बड़ा ही विवेक चाहिए, धैर्य चाहिए कि सुख में और दुख में सम बना रहे। अन्यथा स्वाभाविक रूप से सुख की स्पृहा और दुख के प्रति द्वेष का भाव निरंतर बना रहता है। तो सुख की चाह बनी रहती है और दुख की अचाह बनी रहती है कि दुख ना हो। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं, वो तो संसारी का पक्ष हो गया, सुख को चाहना और दुख को न चाहना, ये किसका पक्ष है? संसारी। और जो साधक है वो क्या देखता है कि जीवन में जो भी सुख या दुख आते हैं वो सब मेरे ही प्रारब्ध कर्मों का फल है, ऐसा मान करके वो क्या रखता है? उनको सहन करता है। उनमें धीरे धीरे तो सहन करता है पहले तो, और धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, तो फिर इनमें सुख में और दुख में सम बना रहता है। क्या बना रहता है? विवेक जैसे जैसे जगता है, परमात्म चिंतन जैसे जैसे करता है, वैसे वैसे ये बात समझ में आती है कि सुख में दुख में अनुकूल में प्रतिकूल में क्या बने रहना है? सम बने रहना है, विचलित नहीं होना है। तो उसका फल क्या है? तो कहते अमृतत्वाय कल्पते, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसको ही जो सुख दुख को सहन करता है और जो सुख दुख में समता में स्थित हो गया है। समझ आया? आरंभ काल में तो सहन करता है, और फिर जो मध्य काल होता है उसमें क्या होता है? वो सुख में दुख में दोनों में जो सम हो गया है ना। तो पहले वाली जो दृष्टि है वो तो क्या दृष्टि है? वो तो एक तरह से वो बताई है व्यवहार दृष्टि। क्या दृष्टि बताई है? व्यवहार दृष्टि। और दो आगे वाली जो 15वें श्लोक और 16वें श्लोक में है, वो 15वें वाले में बतलाई है क्या? जो ज्ञानी है वो सुख में दुख में क्या रहता है? सम रहता है। और जो 16वें वाला है, 16वें मंत्र, उसमें तो जो बिल्कुल तत्वनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ, तो उसके लिए तो इनकी सत्ता ही नहीं है, तो उसका प्रतिपादन करते हैं। समझ आया? पहले वाले में सुख दुख है इसलिए उनको सहन करना पड़ता है, दूसरे वाले में सुख दुख तो है
लेकिन मिथ्या है। और तीसरे वाले में सुख दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि द्वैत प्रपंच नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो इसका प्रतिपादन करते हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। असतः भावः न विद्यते। जो असत होता है तो उसका कभी भाव नहीं होता। भाव माने अस्ति नहीं होती, विद्यमानता नहीं होती। जो है ही नहीं तो उसकी क्या है, उसका कभी भाव होता है क्या? और न अभावः सतः विद्यते, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं। समझने की बात है। जितने छोटे ये श्लोक लग रहे हैं, शब्द लग रहे हैं, बहुत ही महान अर्थ इनके गर्भ में छिपा हुआ। तो जो असत है उसका कभी भाव नहीं होता, और जो सत है सतः अभावो न विद्यते, और सत का कभी अभाव नहीं होता, है ना। तो सत क्या है और असत क्या है? सत तो है चेतन आत्मा, वो क्या है? सत है। और असत क्या है? उसके अतिरिक्त जो कुछ भी ये द्वैत प्रपंच है। यहाँ पर मुख्य रूप से लेना है सुख दुख। किसको लेना है? सुख। और सुख दुख किससे होते हैं? सुख दुख किसी विषय से होते हैं, शीत उष्ण आदि। शीत उष्ण आदि, और शीत उष्ण जो होते हैं वो इंद्रिय विषय के संयोग से होते हैं, है ना। तो इसलिए सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सुख दुख की तो सत्ता ही नहीं है। सुख दुख तो हे अर्जुन असत है। असत माने है ही नहीं। ये तो मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति क्या है? ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति यही है कि एक चेतन आत्मा के अतिरिक्त किसी और की कोई सत्ता ही नहीं है, अन्य की कोई सत्ता ही नहीं है। ये है ज्ञान की पराकाष्ठा, अंतिम जो सिद्धांत, अंतिम जो अनुभूति। तो उसी का इस 16वें वाले श्लोक में कथन कर रहे हैं कि असतः भावा न विद्यते। अर्जुन ये तो असत है। पहले तो बताया हाँ भाई सुख दुख है। 14वें वाले श्लोक में क्या बताया कि हाँ सुख दुख है। इंद्रिय विषय के संयोग से क्या होता है? सुख और दुख होते हैं, इसलिए उनको सहन करो। वो तो आने जाने वाले हैं, अनित्य है, सहन करो। ये व्यवहार दृष्टि में बता दिया। उसके पश्चात जैसे जैसे साधक और चिंतन मनन करता है, ब्रह्म चिंतन, तो फिर समझ में आता है कि एक परमात्मा ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। तो फिर जो है वो सुख में दुख में सम बना रहता है, और सुख दुख के द्वारा व्यथित विचलित दुखी नहीं होता। ये दूसरी दृष्टि है।
सुख दुख है तो सही, पर क्या है? मिथ्या है, पर क्या है? मिथ्या है। अब जो 16वें वाला श्लोक है वो तो अंतिम बात क्या कि असतः भावः न विद्यते, असत का कभी भाव नहीं होता, विद्यमानता नहीं होती। और ये जो सुख दुख और इनका जो हेतुभूत इंद्रिय विषय संयोग आदि है वो सब के सब क्या है ही नहीं, असत रूप है। असत माने जैसे खरगोश के सिर पर सींग, क्या है? खरगोश के सींग पर, सर पर सींग जैसे होते ही नहीं, अत्यंत असत है। जैसे वंध्या का पुत्र क्या है? अत्यंत असत है। जैसे खपुष्प, जैसे आकाश का पुष्प हो फूल, ये क्या है? अत्यंत असत है। क्या है? तो अत्यंत जो असत होने से, असत माने उसका कभी भाव है नहीं, विद्यमानता ही नहीं होती। और जो सतः अभावः न विद्यते, जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। तो सत तो है आत्मा, और आत्मा भिन्न जो कुछ भी है, आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है, सबका सब क्या है? सबका सब असत ही है। संसारियों की समझ में आने वाला नहीं है। संसारियों के लिए तो पहले वाला ही पक्ष ठीक है कि सुख दुख है और ये आने जाने वाले हैं, अनित्य है, इनको सहन करो। इनको सहन करने से क्या होगा वो बता ही दिया है, अमृत तत्व की, मोक्ष की प्राप्ति होगी। सहन करते हुए संसार में रहो और अपने कल्याण का मार्ग जो है संत महापुरुषों से पूछो, उस पर चलो तो अमृत तत्व की प्राप्ति। ठीक। उभयो अपि दृष्टा अंतः तु अनयो, तु माने इन, किंतु अनयो उभयो अपि तत्वदर्शी भी अंतः दृष्टः। उभयो माने इन दोनों का, सत का और असत का, इनका सत का और असत का, उभयो अनयो उभयो, इन दोनों का, सत और असत का तत्वदर्शी भी, जो तत्व को जानने वाले हैं। और जानने वाले नहीं है, दर्शी है। दर्शी माने जो तत्व दर्शन शीलम येषाम ते, जिनको तत्व को ही दर्शन करने का स्वभाव है, जिनका, उनको क्या कहेंगे? तत्वदर्शी। जैसे आभूषण है, अंगूठी है, कड़ा है, कर्णफूल है और चैन है, लेकिन सुनार को क्या दिखता है? सोना दिखता है। क्या देखता है वो? सोना देखता है। तो सुनार जो है वो क्या हुआ? तत्वदर्शी हुआ, सोने की दृष्टि से। तो वैसे ही संसारी लोग तो नाम रूप को देख रहे हैं। किसको देखते हैं? ये, तू, मैं, मेरा, है, शत्रु, मित्र, भाई, बंधु, किसको देख रहे हैं? नाम रूप को। लेकिन जो तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी किसको देख रहा है? जो तत्व को दर्शन करने का शील स्वभाव है, जिसका तत्व को ही देखता है। तो ऐसे जो तत्वदर्शी है, उन तत्वदर्शियों ने अनयो उभयो अपि, इन दोनों का भी, अंतः माने जो इनका निर्णय है, दृष्टः, इन दोनों का ये निर्णय, अंतः दृष्टः, इन दोनों का निर्णय देखा है। समझ आया? जैसे वेदांता बोलते हैं ना, वेदांता, वेदांता का मतलब क्या है? वेदों का जो अंत, अंत का मतलब अंत नहीं है, अंत का मतलब ये है सिद्धांत।
अंत का मतलब है जो सार भाग, जो शिरोभाग, उसको क्या कहते हैं? अंतः। तो यहाँ पर भी अंतः का मतलब है जो निर्णय है। इन दोनों का तत्वदर्शियों ने निर्णय दृष्टः, इन दोनों का निर्णय देखा गया है। क्या निर्णय देखा है? यही देखा है कि असत का कभी भाव नहीं होता और सत का कभी अभाव नहीं। ऐसा किन्होंने देखा है? तत्वदर्शियों ने, संसारियों ने नहीं और साधकों ने भी नहीं। संसारी तो संसार को ही सत्य मानते हैं, नाना ये द्वैत को ही सत्य मानते हैं, और साधक जो है वो भी अभी अद्वैत में प्रतिष्ठित नहीं है। लेकिन जो तत्वदर्शी है, वास्तव में जो यथार्थदर्शी है, जो तत्व के रहस्य को जानने वाले हैं, वो क्या समझते हैं? इन दोनों का जो निर्णय है वो देखा है। क्या देखा है? वही देखा है, असत का कभी भाव नहीं और सत का कभी अभाव नहीं। सत है आत्मा, आत्मा जो है उसका कभी अभाव नहीं होता। आत्मा तीनों कालों में रहती है, और जो असत है उसको कहते जो तीनों कालों में ना रहे। सत कौन? जो तीनों कालों में जो अबाधित रूप से रहे, वो सत। और जो तीनों कालों में जिसकी सत्ता ना हो, वो असत। और जिसकी काल के द्वारा जिसका सत्ता का बाद हो जाए, वो मिथ्या। वो क्या हुआ? वो मिथ्या हुआ। तो यहाँ पर तो सत और असत की ही बात चल रही है। हाँ, अंतिम सिद्धांत है। समझ आ गया? आगे बताएं? हाँ, थोड़ा बढ़ते चलो भाई, ठहर क्यों गए? तो देखिए 17वें वाला श्लोक, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वं इदं ततं विनाशं अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। तू माने किंतु अविनाशी तु तद्विद्धि। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तद वह जो आत्मा है, वह जो तीन दृष्टि से बताया था ना, उपदेश करेंगे, समाधान करेंगे अर्जुन का कि तेरे को शोक क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो आत्म रूप है, और आत्मा तो क्या है? अविनाशी। शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। एक दृष्टि तो ये बताई थी। दूसरी दृष्टि ये बताई थी कि ये जो शरीर है, ये तो क्या है? तो नष्ट ही होते हैं। जो जन्मता है वो मरता भी है। जो शरीर आदि है, ये तो तू नहीं मारेगा तो क्या ये मरेंगे नहीं? ये तो मरेंगे ही। दूसरी दृष्टि ये बताई, इसीलिए भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तीसरी दृष्टि ये बताई है कि देख भाई, तू अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन कर। क्या कर? अपने कर्तव्य का पालन कर, तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। इन जो गुरुजन आदि है, उनकी हिंसा का पाप तुझे नहीं लगेगा। तीन दृष्टि बताई थी ना। तो अभी जो यही दृष्टि बता रहे हैं, आत्मदृष्टि।
तद आत्मानं अविनाशी विद्धि, उस आत्मा को तुम अर्जुन क्या जानो? अविनाशी जानो। ये न इदं सर्वं ततम, जिसने इस संपूर्ण जो भी नाम रूपात्मक प्रपंच है इसको क्या किया हुआ है? व्याप्त किया। क्या किया हुआ है? व्याप्त। इस नाम रूपात्मक संपूर्ण दृश्य प्रपंच को जिसने क्या किया हुआ है? व्याप्त किया हुआ है, जो सब में समाया हुआ है और सबके सब जिसमें ही विद्यमान है। सब के सब किसमें विद्यमान है? उसमें ही विद्यमान है और सब में वही अनुप्रविष्ट है, वही समाया हुआ है। इसी कारण से वो क्या है? व्याप्त है। सबको क्या किया हुआ है? जैसे सारी मिठाइयों को मीठे ने क्या किया हुआ है? व्याप्त किया। मीठे ने सारी मिठाइयों को क्या किया हुआ है? व्याप्त किया हुआ है। तो इसी प्रकार इस सारे प्रपंच को ये ना ततम, जिसने क्या किया हुआ है? व्याप्त किया हुआ है। उस आत्मा, किसने किया हुआ है? उस आत्मा के द्वारा सब कुछ व्याप्त है, सब में समाया हुआ है सच्चिदानंद रूप से। सबका वही अधिष्ठान है। जैसे दीवारों पर चित्र बना दिए दिखते, कौन है? नमस्कार करो, शंकर जी है। नमस्कार करो, गणेश जी है, दीवार के ऊपर बनाए हुए हैं। और सही बात तो ये है कि नमस्कार करो दीवार है। यदि दीवार ना हो तो गणेश जी कहाँ, शंकर जी कहाँ? दीवार के ऊपर ही तो है। ये लकीरें किसके ऊपर खींची गई है? दीवार के ऊपर। तो वैसे ही आत्मा रूपी जो दीवार है उसी के ऊपर ये सारे चित्र विचित्र सब कुछ उसके ऊपर ही बना है ना। सबका अधिष्ठान वही है ना। तो इसलिए तो उसको तुम अविनाशी जानो, जिसके द्वारा सब कुछ व्याप्त है। अस्य अव्ययस्य विनाशम न कश्चित् अपि कर्तुमर्हति। ये जो अव्यय है, अव्यय माने न व्येति इति अव्यय, जिसका व्यय ना हो, जो घटे बढ़े नहीं, जो एक रस हो, जो क्या हो? एक रस हो, उस अव्ययस्य विनाश का विनाश न कश्चित कोई भी कर तुम न अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। उसका विनाश करने में कोई भी योग्य नहीं है उस अविनाशी आत्मा का। अरे तू इनके लिए शोक कर रहा था, विषय क्या है? किस बात के लिए कहा है उसको? अशोच्यानन्वशोचः त्वम्, जो अशोच्यान है, जो सर्वथा अशोच्य है, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, अनु अशोचः, उनके लिए क्या करता है तू? शोक कर रहा है। तो बता रहे क्यों शोक के योग्य नहीं है ये। तो बता रहे कि आत्मा है ये क्या है? आत्म रूप है, आत्मा ही है। शरीर है, शरीर का क्या? शरीर के भी बताएंगे आगे। तो इसलिए अस्य अव्ययस्य विनाशम, ये जो अव्यय आत्मा है इसका विनाशम न कश्चिद, न कोई भी, न कर्तुमर्हति, करने में समर्थ नहीं हो सकता है, नहीं कर सकता है। तू कहता है मैं मार दूंगा इनको, हैं? तो तू नहीं मार सकता है आत्मा को, तो कोई विनाश कर ही नहीं सकता है। कर सकता है क्या? बाकी आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है वो सबका सब है ही उत्पत्ति विनाश स्वरूप। उत्पन्न होने वाला और विनाश हो जाने वाला है। आत्मा भिन्न जो कुछ भी है
एक आत्मा ही ऐसा है जो जिसका विनाश न होता न कोई कर सकता। तो इस प्रकार से ये बात बतला दी है। समझ आ गई? सरल ही तो है। तो आगे वाले बताया जाए। तो आगे वाला देखो जी। अंतवंता इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे भारत, अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्तः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हे भारत, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ तो तू है ही, श्रेष्ठ है तभी ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। श्रेष्ठ है तभी तो, और श्रेष्ठ है वो दिख ही रहा है कि तू ही ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान के श्रवण का अधिकारी बना है। सौभाग्य तुझे प्राप्त हुआ है, तो तू भरतवंशियों में क्या है? श्रेष्ठ। तो हे भारत, नित्य उक्तः शरीरिणः, उपरोक्त जो कहा गया शरीरिणः, जो शरीर में रहने वाला, जो शरीरी, शरीर और शरीर में रहने वाला जो ये शरीरी है आत्मा। क्या ये जो आत्मा है शरीरी, उक्त जो कहा है वो क्या है? नित्यस्य उक्तः नित्यस्य शरीरिणः, जो ऊपर कहा गया जो नित्य आत्मा है, तो इमे देहा अंतवन्तः, उस आत्मा के ये जो शरीर है, क्या है ये? शरीर। अंतवन्तः, अंत वाले। क्या है? अंत हो जाने वाले। अब शरीर की उससे समझा रहे हैं। जो नित्य उपरोक्त कहा हुआ जो आत्मा, उपरोक्त कहा हुआ जो आत्मा, जो क्या बताया है? नित्य जिसको कहा गया। क्या कहा है? नित्य। तो इमे देहा अंतवंत, ये जो शरीर है ये क्या है? अंत वाले, मतलब विनाश हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला। समझ आ रहा है? ठीक है। अनाशिनः अप्रमेयस्य, ये भी विशेषण उसी के बनेंगे, आत्मा के ही। तो जो अनाशी है, जिसका नाश नहीं होता है, अप्रमेयस्य, जो प्रमा का विषय नहीं है। प्रमा से वैसे तो बुद्धि बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ लेना प्रमेय करने के जितने भी हमारे पास प्रमाण हैं, प्रमा करने के जितने भी हमारे पास, ज्ञान कराने के जितने भी हमारे पास प्रमाण हैं, तो कितने प्रमाण हो गए हैं? ये जो कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और अंतःकरण, तो इन सब के द्वारा वो ग्रहण नहीं किया जाता है, पकड़ में नहीं आता है, उसका ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए क्या कह दिया है? अप्रमेय। मन बुद्धि के द्वारा मुख्य रूप से, क्योंकि ये तो और भी दूर है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय तो दूर हो गई और भी, तो मन बुद्धि का भी क्या है? वो अविषय है।
मन बुद्धि से भी पकड़ में नहीं आता है, इसीलिए क्या बोल दिया उसको, अप्रमेय। समझ आ रहा है? अप्रमेय है, परमा का विषय नहीं है। अनाशिनः और अविनाशी है। कौन? वो ऊपर कहा हुआ जो नित्य आत्मा है। उस नित्य आत्मा के इमे देह अंतवंतः, ये जो शरीर है उसके क्या है, ये अंत वाले हैं, नष्ट होने वाले, विनाश हो जाने वाले। तस्माद् हे भारत युद्धस्व, इसलिए क्या करो, युद्ध करो। इसलिए क्या करो। अब ये बात सुन करके कोई जो जड़मती है वो ये कहेंगे कि देखो भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे हैं अर्जुन को कि युद्ध करो। तो युद्ध के बड़े पक्षपाती है, युद्ध के प्रति बड़ा उतावलापन है, हैं? इतनी बड़ी जल्दबाजी है। तो ऐसा नहीं है। युद्धस्व से अभिप्राय है स्व कर्तव्य कुरु, अपना जो कर्तव्य है उसको करो। क्या कह रहे हैं? स्व कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। आज के समय में यही तो है कि स्व कर्तव्य का त्याग कर दिया है। स्व स्व कर्तव्य, स्व स्व धर्म का क्या हो गया है, त्याग हो गया है। स्वे 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 कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते पराम, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा। क्या 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 कितने विशेष बात कही कि जो अपने अपने धर्म में, अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ है, ईमानदारी पूर्वक, फल की इच्छा से रहित होकर, वही इस ज्ञान का अधिकारी हो जाता है ना। और जो स्व कर्तव्य का हठात परित्याग कर देता है तो क्या होता है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, केवल पाप के अतिरिक्त। स्व कर्तव्य ना करना ही पाप है। स्व कर्तव्य का पालन न करना ही क्या है, पाप। और स्व कर्तव्य का पालन करें तो उससे बहुत बड़ी सिद्धि बताई है। क्या सिद्धि बताई है? अंतःकरण की निर्मलता रूपी जो परम सिद्धि है। क्या? अंतःकरण की निर्मलता कोई साधारण साधन नहीं है। अंतःकरण की निर्मलता ही वास्तव में ज्ञान प्राप्ति में हेतु है। और श्रवण में तो हेतु है ही है, मनन में भी हेतु है, और मनन में तो हेतु है ही है, अनुभूति में भी हेतु है। अनुभूति में भी हेतु अंतःकरण की निर्मलता ही है। अंतःकरण मलिन होने के कारण चित्त में वासनाओं की जड़ें गड़ी रहने के कारण जैसे तैसे श्रवण मिल भी गया, रुचि भी हो गई, मनन नहीं हो पाता। मनन नहीं हो पाता, फिर आगे क्या होगा? मनन नहीं है तो फिर आगे तो कोई मतलब ही नहीं है। श्रवण तो है, क्या है? श्रवण। श्रवण तो हम कई बार देखा देखी भी कर लेते हैं, श्रवण तो कई बार हम जबरदस्ती भी कर लेते हैं, है ना। श्रवण तो हम ऐसे अभ्यास वसात भी कर लेते हैं। तो श्रवण में तो एक तरह से अपना बहुत कुछ पुरुषार्थ नहीं लगा। पुरुषार्थ की बाह्य पुरुषार्थ लगा है। श्रवण में भी बाह्य काम धंधा छोड़ के आए हैं, समय निकाल के आए, तो बाह्य पुरुषार्थ हुआ है, लेकिन आंतरिक अभी आरंभ होगा। श्रवण के अनंतर निरंतर मनन हो। अब जब मनन निरंतर होगा तो निधिध्यासन होगा ही होगा, और निधिध्यासन होगा तो तत्व का निश्चय और तत्व की अनुभूति होगी ही होगी। कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं है। लेकिन श्रवण पर आकर के ही गाड़ी
रुक जाती है। श्रवणम कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम, बताया हुआ भी है। श्रवण तो किया है पर मनन नहीं किया है। मनन के अभाव में साधन साधना में विशेष उन्नति नहीं होती है। किसके अभाव में? मनन। अब शुद्ध अंतःकरण था बलि का, आप सुन रहे हो योग वशिष्ठ में, तभी तो ये विचार उदय हुआ। मलिन अंतःकरण वाले को होंगे ये विचार, बताओ कैसे हो गया जी उसका अंतःकरण? स्वकर्मणा, केवल अपने कर्म, अपने कर्तव्य को ईमानदारी, फल की इच्छा से रहित होकर के किया, उसी से। वो कथा आती है ना, कथाओं में नहीं जानना है कि वो स्त्री थी, वो तपस्वी गया, तपस्वी बड़ा तपस्वी था, वस्त्र भी उसके कहाँ सूखते थे? आकाश में सूखते थे। जानजलि हैं, तो एक बार कौवे ने उसके ऊपर क्या कर दी? बीट कर दी। बड़ा क्रोध में देखा, तब तो किया था पर क्रोध कहाँ गया था, तो बीट कर दी। क्रोध में देखा तो भस्म हो गया। तो भस्म हो गया तो उसके ऊपर वस्त्र आदि सूखने क्या हो गए? तो बंद हो गए हैं। तो उसको बड़ा पश्चाताप भी हुआ। तो भिक्षा मांगने के लिए गया वो, तो पतिव्रता स्त्री थी, वहाँ पर गया, उसको कहा भिक्षा दे, भिक्षा दो। कहने लगी महाराज ठहरो। पति की सेवा में हो। फिर कहा कि भिक्षा दो, और थोड़ा जोश में, रोष में हैं। कहने लगी महाराज ठहरो, अभी मेरे पति बीमार है, मेरे पति अभी रुग्ण हैं, तो मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, बीमार है। तो कहने लगे मैं जा रहा हूँ, जल्दी भिक्षा दो। कहना महाराज जाना हो जाओ, मैं वो पक्षी नहीं हूँ जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगी। तो कहने लगा इसको तो भाई सारा पता है, घर में बैठे बैठे। कहने लगा तेरे को सब कुछ कैसे पता है? तो कहने लगी क्या बताऊं, ये तो तुलाधार नाम का वैश्य, उससे पूछ लेना, पर मैं कुछ नहीं करती, मैं अपने पति की पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में सेवा करती, इसी को परमात्मा रूप करके मानती। देखो स्व कर्तव्य पालन करने से क्या हो गया? दिव्य दृष्टि हो गई। क्या हो गई? दिव्य दृष्टि हो गई ना। तो ये स्व कर्तव्य पालन, और अनेकों हमारे पास दृष्टांत तो भरे हुए ही है कि गुरु सेवा मात्र से, जैसे तोटकाचार्य हैं कि क्या करते थे, पढ़ना कुछ नहीं आता था, हैं पानी भर के लाना, गुरुजी के वस्त्र आदि हैं धोना, बर्तन आदि मांज देना, ये सेवा करना। और उसी से क्या हुआ, समस्त शास्त्र हृदय में उद्भाषित हो। हाँ। जब तक वो नहीं आते। अरे बाबा जी लंबी कहानी में कहाँ जाएंगे, वो नहीं सुना, वो पता भी है। तो क्या हुआ, सारे जो ग्रंथ है वो हृदय में प्रकट हो गए। तो ये तो स्वकर्म की बात है, स्व कर्तव्य पालन की। और आज के लोगों को सब चलेगा, बाकी ये मत बताना कि अपना कर्तव्य का पालन करो, है ना। ये क्या महाराज करने की तो सारी लड़ाई है, क्यों भाई राम सेवक हैं? हाँ, क्या करने की वजह से तो कहना भागते ही है, और यहाँ भी फिर करने पड़ जाए तो फिर तो बड़ी गड़बड़ है, हैं? गड़बड़ी गड़बड़ है। कहते हैं ना कि घर में हुई खटपट, चलो बाबा जी के मठ, जा देखा बाबा जी का मठ। तो बाबा जी ने बताया काम, और हम तो गुरुजी रमते राम। ठीक है महाराज, हम तो वहीं ठीक है। ठीक है। हाँ जी, तो यही बात अर्जुन को कह रहे हैं, युद्धस्व भारत। क्या करो? युद्ध करो। तो युद्ध के पक्षपाती नहीं है श्री कृष्ण। जो इस प्रकार कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है युद्ध के पक्षपाती है, तो वो लोग विचारवान नहीं है, वो लोग मूढ़ बुद्धि है। वो पहले किए हुए श्री कृष्ण के जो प्रयत्न है उनको भूल गए हैं क्या? कितने प्रयत्न किए गए हैं। श्री कृष्ण ही ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। चाहते थे क्या? हैं, बिना पूछे चले गए कि भाई चलो यही संधि कर लेते, 5 गांव ही दे, तो नहीं चाहते थे। तो श्री कृष्ण कभी युद्ध के पक्षपाती नहीं रहे। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि महाराज युद्धस्व सीधा आदेश दे रहे हैं,
युद्ध करो, और क्या करें? जब युद्ध भूमि में खड़ा है, कुरुक्षेत्र में खड़ा है, युद्ध के मैदान में, फिर यहाँ क्या कहेंगे कि भाग जा? ये कहेंगे? वो पीछे बता ही दिया है कि यहाँ से भागने में क्या मिलेगा, है? अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। क्या बताया है कि इस प्रकार का जो तेरे हृदय में ये शोक मोह अवतरित हो गया है ना, है? ये कायरता, ये क्या है? अनार्य जुष्ट है। ऐसे काम तो जो आर्य नहीं है, हैं, सभ्य लोग नहीं है, ऐसे लोग करते हैं ऐसा आचरण। और अकीर्ति, वो अस्वर्गम, स्वर्ग को देने वाला नहीं है। और अकीर्ति कर्म क्या करने वाला है? अपयश करने वाला है। तो इसलिए अब ये थोड़ा कहेंगे कि युद्ध के मैदान से भाग जा, अब तो शंख बज चुके हैं भाई, मर या मार। हाँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? तू भी आत्मा, ये भी आत्मा, आत्म रूप से सबके सब क्या है? अविनाशी ही है। ये समझा देंगे। दूसरा, पाप से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू अपने धर्म का पालन कर रहा है। और तीसरा रही बात शरीर, ये तो शरीर को है ही मरने के लिए। जो जन्मा सो आया मरण ने, तो मरता ही है। आगे देखो जी, हो गया ना ये? हाँ, आगे देखो। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यः एनं वेत्ति हन्तारं च एनं मन्यते हतं उभौ तौ न विजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते। य एनं हन्तारं वेत्ति, जो कोई भी इस आत्मा को हंता मानता है, मारने वाला, जो कोई भी एनम कहाँ है? या एनम माने इस आत्मा, या माने जो इस आत्मा को हंतारम वेत्ति, मारने वाला जानता है। हनन क्रिया का कर्ता, हनन क्रिया का कर्ता अर्थात मारने वाला, मारने वाला जानता है। या चा, और जो एनम हतम मन्यते, और इसको हनन क्रिया का कर्म मानता है, मतलब मरने वाला है। जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है। या च एनम हतम मन्यते, और जो इस आत्मा को मरने वाला मानता है। समझ आ गया होगा, सीधा ही है। उभौ तौ न विजानीतः, वे जो दोनों हैं, तौ उभौ, वे दोनों ही, न विजानीतः, नहीं जानते, वे दोनों ही नहीं जानते हैं। न अयम हन्ति, ये जो आत्मा है न तो मारता ही है, न हन्यते, और न किसी के द्वारा मारा ही जाता है। न कश्चिद हन्ति न कश्चिद हन्यते, न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा ही जाता है आत्मा, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है।
आत्मा क्या है? अविनाशी है, नित्य है। तो ये आत्मा, ऊपर फिर देख लीजिए, या एनम वेत्ति हंतारम, जो इसको हंतारा, हत्यारा मानता है, मारने वाला मानता है, जानता है, और जो इसको हतम मन्यते, और जो इसको मरने वाला मानता है, तौ उभौ न विजानीता, वे दोनों ही नहीं जानते हैं। अयम न हन्ति, अयम न हन्यते, न तो ये आत्मा मारता ही है और न मरता ही, किसी के द्वारा मारने पर मरता है। तो न तो ये हनन क्रिया का करता है और न हनन क्रिया का ये कर्म ही है आत्मा। ये तो मात्र सत्ता देने वाला है। क्या देने वाला है? मात्र सत्ता देने वाला है। लेकिन अज्ञान में क्या हो गया? तादात्म्य बुद्धि हो जाने से देह आदि में हम अब आत्मा को क्या मान लेते हैं? कर्ता मान लेते हैं और कर्म मान लेते हैं। मैं मारने वाला और मैं मरने वाला, ऐसा मान लेते हैं ना। तो ये सब किसके कारण से है? आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने से। तो भाई पाप से बचना हो, हैं, मुक्ति को पाना हो, सबसे छुटकारा पाना हो, तो मात्र यही एकमात्र ये ज्ञान है। इस आत्मा का जो यथार्थ ज्ञान है, उस ज्ञान में स्थित हो जाना, उस तत्व में, आत्मा में स्थित हो जाना, फिर जगत में वो यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी मुक्त ही है। श्री कृष्ण ने कितने मारे हैं दुष्ट, लेकिन उनको मारने से न पुण्य लगा और न पाप भी नहीं लगा, क्योंकि दुष्ट थे, और पुण्य भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि कर्ता भाव नहीं था, है ना। तो श्री कृष्ण कभी मारने वाले बने ही नहीं। बने हैं क्या? तो मारने वाला मैं नहीं हूँ, इनका ही कर्म प्रारब्ध जो है हमारे इस शरीर के माध्यम से इन लोगों को की गर्दन कटवा रहा है। तो श्री कृष्ण तो अंतर से जानते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्म रूप, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो परमात्मा रूप हूँ। इसीलिए श्री कृष्ण पाप पुण्य से रहित है, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही बांधने वाले हैं। पाप नरक ले जाता है तो पुण्य भी कहाँ लेके जाता है? स्वर्ग में ले जाता है। और पाप पुण्य दोनों होते हैं तो फिर इस मृत्यु लोक में आना होता है। और वो जो तत्व है वो तो पाप पुण्य दोनों से अलग ही है ना। पाप पुण्य दोनों से परे है। तो जो पाप पुण्य दोनों से परे हो गया, उस तत्व में जो स्थित है वही मुक्ति को पाता है। ठीक है, तो आगे देखो जी, समझ आ गया ना ये तो। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते,
ये जो आत्मा है, बताइए, आत्मा का यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन हो रहा है। सबसे मूल्यवान जो वस्तु है वो मिल रही है, जिसके बदले में नचिकेता को यमराज जी सब कुछ देने को तैयार है कि बस ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान रहने दे, आत्मा के संबंध में प्रश्न मत कर, जो बाकी तेरे को चाहिए वो मैं देने को तैयार हूं। कितना ही लंबा जीवन ले ले, स्वस्थ आयु है, इंद्रियों की शक्ति अप्रतिहत ले ले, पुत्र पौत्र ले ले, संपूर्ण भूमंडल का साम्राज्य ले ले, कितना ही सोने चांदी जो कुछ तेरे को चाहिए वो सब कुछ मैं तेरे को देने को तैयार हूँ। और भी जो तेरे को सुंदर सुंदर अप्सराएं जो कुछ भी चाहिए वो सब तेरे को देने को तैयार हूँ, पर आत्मा संबंधी प्रश्न मत कर। समझ आ रही? आत्मा के विषय में मत पूछ। तो ये आत्मज्ञान इतना मूल्यवान, ये आत्मा का जो यथार्थ वास्तविक ज्ञान पढ़ने सुनने को मिल रहा है ना, समझने को मिल रहा है, ये साधारण बात नहीं है। बारंबार कहता हूँ, क्योंकि पुस्तक सबको सुलभ हो गई तो सब लोग क्या समझते हैं कि साधारण है, सभी घरों में क्या रखे, ग्रंथ रखे हैं, साधारण नहीं है। पुस्तक ही तो ला सकते हो, पुस्तक पढ़ भी सकते हो, पुस्तक का अर्थ भी समझ सकते हो, लेकिन उसका जो भाव है पहली बात वो समझ में नहीं आएगा, और वो जो भाव है वो आपके हृदय में विचारोत्पादक हो, हैं, चिंतन आरंभ हो जाए, ये भी आवश्यक नहीं है। और चिंतन हो करके, वैराग्य आदि हो करके परमात्म निष्ठा हो जाए तो ये सब साधारण बात नहीं है। तो आत्मा का स्वरूप बता रहे, न जायते, क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, ये जो आत्मा है इसका जन्म नहीं होता, न म्रियते, और न ये आत्मा मरती ही है। वाक कदाचित, कदाचित माने कभी भी इस आत्मा का न तो जन्म होता है और न मृत्यु ही होती है। तो जन्म और मृत्यु ये दो गिना दिए ना, तो इन दोनों के बीच में जो बाकी चार विकार है वो भी आ गए। कितने विकार बताया करते हैं हम? 6 विकार। कितने विकार हैं? 6। कितने हैं? कौन कौन से हैं? हाँ जी, सच्चिदानंद जी महाराज बताएं 6 विकार। काम, ना ना ना, हाँ, अस्ति विपरिणम्यते, अपक्षीयते, समझ आया? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणम्यते, अपक्षीयते और विनश्यते। तो संगुदेव भाई विद्वान हो गया। हाँ, और बताई तो हमने ही थी, पर बताई हुई याद रख ली या याद रख कोशिश की तो ये बात है ना, बताई तो हमने ही थी, वो तो कोई बात नहीं। अस्ति कितने हो गए, समझ आ गया? अस्ति माने है, फिर जायते, फिर वो जन्म होता है उसका, फिर वर्धते बढ़ता है वो, फिर विपरिणम्यते उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, विपरिणाम होता है, फिर धीरे धीरे अपक्षीयते बुढ़ापे की तरफ चल पड़ता है, और फिर अंत में विनश्यति।
जैसे बीज में पहले क्या है, वृक्ष है, बीज में क्या है, वृक्ष है ना, तो वो हुआ अस्थि। फिर उस बीज को लगा दिया जमीन में, तो क्या हो गया, वो अंकुरित हो गया, तो क्या उसको क्या कहेंगे, जायते हैं। फिर वो धीरे धीरे पानी देते रहो तो क्या होता है, वर्धते, बढ़ता है। फिर बढ़ता है तो फिर धीरे धीरे उस पर क्या आने लगते, पत्ते हैं, फूल, फल, तो विपरिणाम हो गया ना, परिवर्तन हो गया ना, तो विपरिणम्यते। ठीक, उसके बाद जब वो पूरा युवा हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्या चल पड़ता है, बुढ़ापे की तरफ। क्या होने लगता है, पत्ते झड़ने लगते हैं, फूल सूखने लगते हैं, शाखाएं सूखने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपक्षीय। और फिर एक दिन कहते हैं वो पेड़ तो आंधी आई और तो क्या हो गया, ये विनश्य। ऐसे ही जैसे गर्भ है, माता के पेट में जब गर्भ होता है तब उसको बोलते अस्थि, है, क्या बोलते रहते सब लोग, है। शुभ समाचार है महाराज, क्या कहते हैं, हाँ शुभ समाचार है। तो माता के पेट में गर्भ है, फिर जायते, फिर क्या होता है, उसका जन्म होता है, फिर वर्धते, बढ़ता है, फिर विपरिणम्यते, बिना दाढ़ी मूछ का पैदा हुआ था और क्या होने लगता है, हैं, दाढ़ी मूछ निकल आते, और सींग भी निकल आते, सींग नहीं निकलते हैं, सींग भी निकल आते हैं, टक्कर मारता है। सींग निकलने का मतलब क्या है, फिर उन माँ बाप को, तेरे को पता है तू रहने दे, उन माँ बाप को क्या करता है, जो उंगली पकड़ के सिखाते चलाते हैं, बोलना सिखाया, खाना सिखाया है, नहाना सिखाया, लेटना सिखाया, बैठना सिखाया, तो उसको क्या कहते हैं, तू रहने दे, तेरे को पता है, हमें पता है, तो क्या हो जाती है ये, तो सींग आ गई ना, टक्कर मारता है, नहीं मारता है, इसको टक्कर मारे किसी और को मारेगा नहीं है। ये कहानी बड़ी विचित्र है। ये जो घर की महिलाएं है ना, ये शेर है, ये क्या है, पर है घर घर में, शेर कहाँ है, घर में तो है शेर, किसके लिए, पति के लिए और सास ससुर के लिए तो है शेर, खाने को ही तैयार, अभी खा जाएगी। आजकल की विशेष जो आधुनिक है वो तो किसी को नहीं जीने देती, तो किसके, उसका जो भी चलती है ताकत किनके ऊपर, बस थोड़े से लोगों के ऊपर चलती है, पति के ऊपर चल जाएगी, सास ससुर के ऊपर चले जाएगी, जो घर वाले सदस्य है, और बाहर निकल जाओ सड़क पे, उसके बराबर के गाय कोई नहीं है। बाहर निकलते ही फिर हिम्मत नहीं कि कुछ भी कह भी दे किसी, और घर में शेर है, सांस नहीं लेने देती। कई माताएं भी सुनती होंगी, नाराज हो रहे होंगे। वास्तविकता है, जैसे हम देखते हैं कई महिलाएं हैं या कई लड़कियां हैं, घर में तो है इतनी शेर, माँ बाप के ऊपर भी और सास ससुर और पति के ऊपर भी इतनी हावी, और बाहर ऑफिसों में जाती है ना, है सबकी सहन करेगी, माँ बाप की एक शब्द सहन नहीं होता, और वहाँ उनके गालियाँ भी, दुर्वचन भी, अपमान भी, वो सब सहन कर ली। सास ससुर के पति का एक शब्द सहन नहीं होता है उन महिलाओं को, और वहाँ हर तरह की बेइज्जती सहन करेगी। ये क्या है, जबकि बाहर तो रहना चाहिए शेर, और घर में बन के रहना चाहिए गाय। क्या रहना चाहिए, लेकिन ये उल्टा ही काम होता है, तो सींग भी निकल आता है। अच्छा मैं ये कह रहा था, क्यों भाई राम सेवक, हाँ जी, हर वे किसका मारते हैं, वो राम सेवक कहीं मारे और किसी का थोड़ा मारे तो ये भी परिणम्यते हुआ। फिर धीरे धीरे क्या होता है, दाढ़ी सफ़ेद होने लगती है, बाल उड़ने लगते हैं, कमर झुक जाती है, तो उसको बोलेंगे अपक्षीयते, क्षीण होने लगा, और फिर अंत में विनश्यति, बूढ़ा था चला गया। तो ये षड विकार है। तो षड विकारों का ग्रहण कर लेना इसमें, क्योंकि दो के अस्थि और वो जायते और क्या गिना दिया, म्रियते, तो वो भी ले लेना।
न जायते म्रियते, वो आत्मा ने तो कदाचित जायते, किसी से उत्पन्न होता है या कभी उत्पन्न नहीं होता है, न कदाचित म्रियते, और कभी भी मरता नहीं है, न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, और ये जो आत्मा है ये हो करके है कि भाई हो करके फिर भविता ना भूयः, दोबारा फिर नहीं होता है, अर्थात न तो होता ही है और न दोबारा उत्पन्न होता है। होने का मतलब क्या है? ये उत्पन्न होने का मतलब क्या है? न अयम भूत्वा, ये जो आत्मा है ये हो करके भूयः न भविता, दोबारा फिर नहीं उत्पन्न होता है। तो इससे निषेध कर दिया गया है आत्मा के पुनः पुनः जन्म का, इसका निषेध कर दिया है। फिर जन्म का आत्मा के निषेध कर दिया गया है कि न अयम भूत्वा, ये हो करके भूयः न भविता, और फिर दोबारा नहीं होता है, ना ही होता है, न तो होता ही है और न दोबारा ही होता है, अर्थात जन्म नहीं होता है। इसका निषेध कर, समझ आ गया? अजह कारण गिना दिया है, क्यों नहीं होता जी? क्यों इसका जन्म नहीं होता है, और जन्म हो करके दोबारा फिर इसका क्यों इसमें परिवर्तन नहीं होता? तो उसके लिए बताते हैं अजह, वो क्या है? अजन्मा है। वो क्या है? अजन्मा। नित्य, और क्या है वो आत्मा? नित्य ही है भाई, जन्म तो उसका हो जो पहले ना हो, वो नित्य है। शाश्वतः, और क्या है ये? शाश्वत है। नित्य हो लेकिन शाश्वत ना हो, नित्य तो है लेकिन शाश्वत नहीं है। शाश्वत माने एक स्वरूप वाला नहीं है, परिवर्तन तो होता होगा है, नित्य तो हम मान लेंगे, पर एक रस ना हो, शाश्वत ना हो, परिवर्तन होता हो, तो कह रहे नहीं, शाश्वत शाश्वत। पुराण, और क्या है? पुराण, पुराण पुरुष कहते हैं। तो पुराण माने पुरापि नवैव, पुराना होते हुए भी नया का नया है, पुराण। न शरीरे हन्यमाने हन्यते, शरीर के मार दिए जाने पर ये मरता नहीं है। शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के मरने पर, हनन हो जाने पर ये इसका हनन नहीं होता है, ये नहीं मरता है। समझ आ गया? रोज सोचते हैं कि जल्दी जल्दी खींचेंगे, और क्या खींचेंगे, तो समय तो भाग जाता है, दौड़ जाता है। तो बाकी का चलो विचार हम लोग कल ही करेंगे। तो यहाँ पर आत्मा का सब निषेध कर दिया है, उत्पत्ति जन्म आदि का निषेध हो गया कि ये उत्पन्न नहीं होता, न मरता ही है, अविनाशी है। बताइए, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, तो इस ज्ञान का फल क्या है? इस ज्ञान का ही फल है मुक्ति। इस ज्ञान का फल क्या है? इसलिए ज्ञान को बड़े ही ध्यान से केवल सुनना ही नहीं चाहिए, विचार करना चाहिए, बड़े ध्यान से विचार करना चाहिए, और विचार करके आत्म जिज्ञासा वाला होना चाहिए। अर्जुन तो पहले से ही जिज्ञासा वाला हो गया है, पहले से ही हो गया है ना, कि मैं धर्म के विषय में सम्मूढ़ हुआ कार्पण्य रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला आपसे पूछता हूँ, जो हमारे लिए कल्याण का साधन हो, निश्चितम श्रेय,
तन्मे ब्रूहि, उसको आप मेरे प्रति कहिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ और मेरे को आप उपदेश दे करके कृतार्थ करें। क्या करें? कृतार्थ करें। तो बड़ा दिव्य ज्ञान श्रवण को मिल रहा है। तो सुनने से, ध्यान से सुनने समझने से तो मात्र परोक्ष ज्ञान होगा। क्या होगा? लेकिन मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तब क्या होगा? आत्मा का अपरोक्ष होगा। और आत्मा का परोक्ष ज्ञान हो जाने से मात्र कल्याण होता हो ऐसा नहीं है। अपरोक्ष अनुभव के बिना मोक्ष नहीं होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।